हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 मैथ्स का 12th चैप्टर विच इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अभी पहले तो देखते हैं कि इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है और कब हम इनको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर हमने लिखा 5 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके के लार्ज नंबर्स को एक कन्वीनियंट तरीके से लिखने के लिए हम यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको लिखेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर 8। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें 10 इसको हम बोलते हैं बेस और 8 है एक्सपोनेंट। और इसको पढ़ते कैसे हैं? 10 रेज्ड टू द पावर 8। मतलब क्या है इसका? अगर मान लीजिए हमने लिखा 2 रेज्ड टू द पावर 5, तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 5 टाइम्स। ओके, अभी ये किस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म से नंबर में कन्वर्ट करना है, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16 2 जार 32, और नंबर से कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ये हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। अभी कुछ बेसिक लॉज हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए क्या हो अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव हो। 2 की पावर 5 तो सही है, 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हो 2 की पावर -5, 2 को -5 टाइम्स कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? या फिर अगर एक्सपोनेंट 0 हो, 2 की पावर 0, 2 को 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए। या फिर किस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये सभी बेसिक लॉज हैं जिन पर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है 12.1। तो पहले इनको देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो वही है, पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। मान लीजिए क्वेश्चन है 3 टू द पावर -2। अभी किसी भी नंबर को आप नेगेटिव टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए पावर में से माइनस साइन को रिमूव करना होगा। और नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी नंबर है आपका उसका इन्वर्स करेंगे 1/3 टू द पावर 2। इन्वर्स करते ही नेगेटिव साइन उसकी पावर से हट जाएगा। अभी आंसर क्या होगा? 1/3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 इंटू 3 1/9। सो 3 टू द पावर -2 का आंसर है 1/9। तो यहाँ से हमारा बनता है फर्स्ट रूल, विच मीन्स a टू द पावर -m। अगर बेस है a, पावर है -m, इसका आंसर होगा 1/a टू द पावर m। 1 के अपॉन में जैसे ही नंबर को आप लिखेंगे माइनस साइन वहां से हट जाएगा। सेकेंड रूल। दूसरा है, अगर पावर 0 हो, मान लीजिए क्वेश्चन है 7 टू द पावर 0। किसी भी बेस का एक्सपोनेंट जब 0 हो, चाहे वो 7 है या फिर यहाँ पर 100 होता, या फिर 9999999 टू द पावर 0, आंसर हमेशा होता है 1। एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1। ए अगर बेस है, पावर 0 है, आंसर होगा 1। ये है हमारा सेकेंड रूल। नेक्स्ट, अगर दो नंबर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है। मान लीजिए क्वेश्चन है 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 7। इस केस में आंसर होगा बेस 2 ही रहेगा और पावर्स ऐड हो जाएंगी। पावर क्या होगी? 5 प्लस 7, तो आंसर होगा 2 टू द पावर 12। तो यहाँ से बनता है हमारा थर्ड रूल, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। बेस a है, पावर्स m और n डिफरेंट है, तो आंसर होगा a टू द पावर m प्लस n। नेक्स्ट, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर्स हैं, वही कॉन्सेप्ट है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और नंबर डिवाइड हो रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 3 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 7। इस केस में आंसर होगा बेस 3 ही रहेगा जो दोनों में था, और पावर्स माइनस हो जाएंगी। ऊपर जो पावर है 10, उससे माइनस होगा 7। आंसर कितना होगा? 3 टू द पावर 10 3 टू द पावर 10 माइनस 7 इज 3। ये आंसर है। तो यहाँ से बनता है नेक्स्ट रूल, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। अपॉन में भी हो सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। तो आंसर होता है a टू द पावर m माइनस n। पावर्स सबट्रैक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि क्या हो अगर बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो। मान लीजिए क्वेश्चन है 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5। पावर सेम है, एक्सपोनेंट्स 5 है, बेस अलग है। तो इस केस में जो बेस है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस को आप मल्टीप्लाई ही करेंगे 2 इंटू 3 और कॉमन पावर रखेंगे 5। सो 3 2 जार 6, आंसर होगा 6 टू द पावर 5। यहाँ से नेक्स्ट रूल बनेगा a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। बेसिस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, तो ये होगा ए बी होल टू द पावर m। सिमिलरली डिवीजन में भी ये नेक्स्ट रूल है। बेस है, मान लीजिए क्वेश्चन है
5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 3, तो आंसर होगा 5/7 होल टू द पावर 3. सो a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m पावर सेम, सो ये होगा a/b टू द पावर m. ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट अभी है क्या हो अगर क्वेश्चन में पावर की भी पावर हो. अगर क्वेश्चन आपको गिवन है 2 टू द पावर 3 और इसकी भी पावर है 5, इस केस में जो पावर की पावर है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, बेस सेम रहेगा, 2 की पावर होगी 3 इंटू 5, 3 5 आर 15, आंसर होगा 2 टू द पावर 15. यहाँ से क्वेश्चन बनता है a की पावर m थी और इस पूरे की पावर अगर n है, a की पावर होगी m इंटू n, mn. क्लियर है? ये 7 रूल्स हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट रूल ये है कि अगर पावर नेगेटिव है a टू द पावर माइनस m, तो ये होगा 1/a टू द पावर m. नंबर को डिनोमिनेटर में आपको रख देना है, नेगेटिव साइन अपने आप हट जाएगा. सेकेंड, किसी भी बेस की पावर अगर 0 है तो आंसर होता है 1. नेक्स्ट, अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, m और ये n है, तो बेस वही रहेगा, पावर्स ऐड होंगी. सिमिलरली अगर बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और नंबर्स को आप डिवाइड कर रहे हैं, तो बेस वही रहेगा, पावर्स सबट्रैक्ट हो जाएंगी. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर बेस डिफरेंट है, a है, यहाँ पर b है, पावर्स सेम है m और नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, तो नंबर्स में बेसिस जो हैं वो मल्टीप्लाई ही होंगे, पावर सेम रहेगी, ab टू द पावर m. नेक्स्ट इज बेस अगेन डिफरेंट है, पावर सेम है और नंबर्स हो रहे हैं डिवाइड, तो यहाँ पर a को b से डिवाइड करेंगे, a/b, और पावर सेम रहेगी. और लास्टली पावर की पावर अगर है तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, बेस सेम रहेगा. क्लियर? चलिए अभी एक्सरसाइज पर मूव करते हैं. एक्सरसाइज 12.1. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इवैल्यूएट करना है. फर्स्ट पार्ट इज 3 टू द पावर -2. अगेन वही प्रॉब्लम है, जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो नेगेटिव है. फर्स्ट पार्ट इज 3 टू द पावर -2. फॉर्मूला कौन सा लगेगा? a टू द पावर -m, जो इक्वल होता है 1/a टू द पावर m के. तो इसके अकॉर्डिंग 3 टू द पावर -2 होगा 1/3 टू द पावर 2. डिनोमिनेटर में लाते ही नंबर को नेगेटिव साइन हट जाएगा. अभी 1/3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 इंटू 3, 1/9. ये आंसर है. ओके, सेकेंड पार्ट इज -4 टू द पावर -2. अभी बेस में अगर नेगेटिव नंबर है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. -4 को हम 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन -2 टाइम्स नहीं कर सकते, तो इस माइनस को रिमूव करना है. फॉर्मूला यही लगेगा, a टू द पावर -m इक्वल होता है 1/a टू द पावर m. तो यहाँ पर ये क्या होगा? 1/a क्या है हमारा? -4. इस माइनस साइन को रिमूव नहीं करना है और पावर का माइनस हट जाएगा, -4 स्क्वायर. 1/-4 का स्क्वायर होगा -4 इंटू -4. नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, माइनस माइनस प्लस, 4 4s आर 16, 1/16. नेक्स्ट. ओके, ये थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में गिवन नहीं है. 1/2 टू द पावर -5. अब तक जितने भी नंबर्स हमने देखे या फॉर्मूला हमने देखा, यहाँ पर सिंपल एक नंबर था, जैसे यहाँ पर सिंपल -4 था, फर्स्ट पार्ट में 3 था. फॉर्मूला भी हमने a टू द पावर m का देखा है, -m का देखा है. क्या हो अगर नंबर फ्रैक्शन में है और उसकी पावर नेगेटिव है? तो ये एक और नया फॉर्मूला है, a/b टू द पावर अगर -m है, तो ये नंबर जो a फ्रैक्शन में गिवन है, इन्वर्स हो जाएगा इसका. a/b का इन्वर्स कितना होगा? b/a. ये होगा b/a और फिर पावर से नेगेटिव नंबर जो है माइनस साइन हट जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये एक नया फॉर्मूला है, a/b होल टू द पावर -m इक्वल होता है b/a की पावर m. तो क्वेश्चन अगर आपको ऐसे दिया हो 5/7 की पावर -2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 7/5 टू द पावर 2. ये नंबर जैसे उल्टा होगा, पावर से नेगेटिव हट जाएगा. अब 7 का स्क्वायर 49/25. क्लियर है? ओके, थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं. 1/2 टू द पावर -5 फ्रैक्शन में है नंबर, तो इसका इन्वर्स होगा. 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2/1. अभी डिनोमिनेटर में 1 को हम नहीं लिखते हैं, तो सिर्फ 2 ही लिखेंगे और जैसे इसको उल्टा किया आपने, पावर में से माइनस हट जाएगा, आंसर होगा 2 टू द पावर 5. 3 4 5, 2 2s आर 4, 2s आर 8, 2s आर 16, 2s आर 32. क्लियर है? नेक्स्ट. नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोशन विद पॉजिटिव कंपोनेंट.
सिंप्लीफाई करिए इनको, जो आंसर है उसको आपको पावर्स में ही छोड़ देना है। अगर क्वेश्चन है आंसर है 2 टू द पावर 5 तो एज इट इज आप रखेंगे, इसको सॉल्व नहीं करना है। लेकिन एक्सपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव है तो उसको, नंबर है तो 1/, कर दीजिए, और अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसका इन्वर्स कर दीजिए। फर्स्ट पार्ट है -4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 टू द पावर 8। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो फॉर्मूला लगेगा a, बेस सेम होंगे, पावर्स डिफरेंट, यहाँ पर m है, ये n है, यहाँ पर बेस वही रहता है, पावर्स हो जाती हैं -m - n, ये फॉर्मूला है। बेस वही रहेगा, पावर्स माइनस हो जाएंगी, 5 - 8 हो जाएगा ये, तो -4 की पावर 5 - 8, नेगेटिव नंबर बड़ा है, 5 6 7 8 -3। अभी इन्वर्स करना होगा, -4 का क्या हो जाएगा, 1/-4, सो ये होगा 1/-4 की पावर 3, पावर में से माइनस साइन हट जाएगा, ये आंसर है। ये रखना, -4 को मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि आंसर पावर नोशन में ही होगा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज 1/2 टू द पावर 3 इस पूरे का होल स्क्वायर। जब ऐसा है तो 1 का होल स्क्वायर हम अलग से रखेंगे और 2 की पावर 3 का होल स्क्वायर अलग से। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगी, और 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a की पावर m और इस पूरे की पावर n। ये क्या होता है, a की पावर mn, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पर होगा 2 टू द पावर 3 इंटू 2, 3 2 ज़ार 6, यही आंसर है। सॉल्व नहीं करना, 1/2 टू द पावर 6। नेक्स्ट इज -3 टू द पावर 4, थर्ड क्वेश्चन, -3 टू द पावर 4 इंटू 5/3 टू द पावर 4। ओके, -3 टू द पावर 4 एज इट इज रखते हैं, इंटू 5 की पावर 4 अलग रखेंगे, 3 की पावर 4 अलग रखेंगे। अब इन दोनों नंबर्स को अगर हम देखें, -3 टू द पावर 4 एंड 3 रेज टू द पावर 4, दोनों सेम ही नंबर है, क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर अगर कोई इवन नंबर है, मान लीजिए -2 है, इसकी पावर 2 है या फिर इसकी पावर 4 है या 6 है या 8 है, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स, मान लीजिए -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर ये मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स तो भी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड अगेन माइनस प्लस। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी नेगेटिव इंटीजर की पावर कोई इवन नंबर है, -5 की पावर अगर 4 है, तो ये इक्वल होता है 5 की पावर 4 के ही। तो यहाँ पर -3 की पावर 4 और 3 टू द पावर 4 दोनों इक्वल है, ये दोनों नंबर्स यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर क्या बचेगा, 5 टू द पावर 4। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट है 3 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -10 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -10 एंड ब्रैकेट में है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इंटू 3 टू द पावर -5। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, नंबर डिवाइड हो रहे हैं। फॉर्मूला कौन सा है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, बेस सेम, पावर्स डिफरेंट, आंसर होता है a टू द पावर m - n। पावर्स माइनस हो जाती है डिवीजन में, तो यहाँ पर भी पावर्स माइनस होंगी, 3 की पावर -7 में से माइनस होगा -10, -7 में से माइनस होगा -10। दो नंबर्स को एक साथ आप नहीं रख सकते, माइनस होगा -10, ये नहीं तो -10 को ब्रैकेट में रखेंगे। ये हमारा ब्रैकेट सॉल्व होगा और बाहर क्या है, ये एज इट इज रखेंगे, 3 टू द पावर -5। ओके, सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, 3 -7 माइनस माइनस प्लस प्लस 10 इंटू 3 टू द पावर -5। अब 3 की पावर कितनी होगी यहाँ पर, -7 प्लस 10 प्लस 3, पॉजिटिव नंबर ग्रेटर है, 3 इंटू 3 टू द पावर -5। ब्रैकेट हटा देते हैं क्योंकि एक ही नंबर है। अभी क्या है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, बेस सेम, पावर्स डिफरेंट, नंबर्स मल्टीप्लाई, तो इनकी प्रोडक्ट क्या होती है, a टू द पावर m प्लस n, नंबर्स को ऐड करना है। यहाँ पर भी वही होगा, पावर्स ऐड होंगी, 3 प्लस -5, ब्रैकेट में रखेंगे, दो साइन साथ में नहीं होते, 3 टू द पावर 3 प्लस माइनस इज -5, 3 टू द पावर 3 -5 कितना होगा, -2, नेगेटिव नंबर ग्रेटर है, पावर को नेगेटिव नहीं रखते हैं कभी भी आंसर में, उसने कहा भी है कि आंसर जो होगा आप रखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लेकिन पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए। क्या करेंगे उसके लिए, 1/3², ये आंसर है। क्लियर है।
यहाँ पर फॉर्मूला जो लगाया उसको भी लिख देते हैं, 1/a⁴m। ओके, तो 3 फॉर्मूलाज इसमें लगे हैं। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो नंबर्स क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो नंबर्स जो पावर है माइनस होंगी, -7 से माइनस होगा -10, ये प्लस हुआ, पावर 3 हुई। फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगेन बेस सेम है 3, सो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी, प्लस होगा -5, पावर में नेगेटिव आया। अब किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव है तो उसका इन्वर्स हो जाता है और पावर से नेगेटिव साइन हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ पार्ट इज 2 टू द पावर -3 इंटू -7 टू द पावर -3। अभी पावर सेम है, नंबर्स डिफरेंट है। 2 टू द पावर -3 फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बेस डिफरेंट है, एक ए है मान लीजिए, एक बी है, पावर लेकिन सेम है m, तो इस केस में नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है, जो बेसिस हैं वो मल्टीप्लाई ही होंगे, पावर वही रहेगी। नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 से और पावर -3 ही रहेगी। 7 2 ज़ार 14, -14 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। पावर को नेगेटिव में नहीं रखना है, इसको आप रख सकते हैं। तो पावर से नेगेटिव रिमूव करने के लिए क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इक्वल होता है 1/a⁴m। तो ये होगा 1/-14 की पावर 3। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ। अभी सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर -5 इंटू 2 टू द पावर 2। यहीं पर सॉल्व करते हैं इसको। 3 टू द पावर 0, एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1, तो ये होगा 1। किसी भी नंबर की पावर 0 हो, आंसर हमेशा 1 होता है। प्लस 4 की पावर -1, इसको लिखेंगे 1/4 की पावर 1, पावर 1 मतलब 4 ही रहेगा, सो ये 1/4 हुआ, इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 2 ज़ार 4। सॉल्व करना है तो सभी वैल्यूज हमने रखनी है। ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, एलसीएम होगा 4, 4 1 इज 4 प्लस 1 इज 5, ये हुआ 5/4 इंटू 4, ब्रैकेट हटाई देते हैं, नंबर्स ही बचे हैं सिर्फ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, आंसर इज 5। ओके, 3 टू द पावर 0 1 हुआ, ये 1/4 हुआ, ब्रैकेट सॉल्व किया, 5/4 और बाहर 2 का स्क्वायर है जो कि 4 होता है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज 2 टू द पावर -1 इंटू 4 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -2। सॉल्व करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। 2 टू द पावर -1, 4 टू द पावर -1, ये ब्रैकेट में है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइडेड बाय -2। 2 टू द पावर -1, ये 1/2 की पावर 1 होगा, पावर 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब नंबर वही रहता है पावर 1 में, सो 2 ही रखेंगे, इंटू 4 टू द पावर -1 1/4 डिवाइडेड बाय, पावर में से नेगेटिव रिमूव करना है, 1/2 टू द पावर 2। 1/2 इंटू 1/4 कितना होगा, 1 इंटू 1 इज 1, 4 2 ज़ार 8 डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 2, 2 2 ज़ार 4। फ्रैक्शन में जब हम डिवाइड करते हैं तो ये जो डिवीजन का साइन है मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है और ये नंबर का रिवर्स हो जाता है। सो ये होगा 1/8 एज इट इज रहेगा, डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, और 1/4 का होगा 4/1, 4 2 ज़ार 8, आंसर इज 1/2। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज 1/2 टू द पावर -2, 1/2 टू द पावर -2 प्लस 1/3 टू द पावर -2 प्लस 1/4 टू द पावर -2। माइनस रिमूव करना है, सबसे पहले नंबर्स फ्रैक्शन में है तो इसमें क्या होगा, फ्रैक्शन में नंबर्स उल्टे हो जाएंगे, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, 3 ऊपर 1 नीचे, 4 ऊपर 1 नीचे, और पावर में से माइनस का साइन हट जाएगा। 2 ऊपर जाएगा, 1 डिनोमिनेटर में हम कभी नहीं रखते, वो बाय डिफॉल्ट माना ही जाता है कि डिनोमिनेटर में है ही, तो ये 2 ही होगा सिर्फ 1/2 का इन्वर्स, और पावर से नेगेटिव हट जाएगा साइन, तो ये होगा 2 स्क्वायर प्लस 3 ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 है, नहीं लिखेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 ऊपर जाएगा, अगेन 1 आएगा, 4 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, 16 प्लस 4 इज 20 प्लस 9 इज 29। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज 3 टू द पावर -1 प्लस 4 टू द पावर -1 प्लस 5 टू द पावर -1 होल टू द पावर 0। अभी माइनस को देखना भी नहीं है, अंदर कुछ भी नंबर हो, चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन में हो, रूट में हो, अगर पावर 0 है तो आंसर 1 होगा, सिंपल 1 है इसका आंसर। इसको सॉल्व ही नहीं करना, ना साइन रिमूव करने हैं, 1/3 1/4 1/5 लिख के एलसीएम लेके सॉल्व भी नहीं करना है, सिंपल 1, और रीजन लिख देना है ब्रैकेट में,
एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1. नेक्स्ट, फिफ्थ इज -2/3 की पावर है -2 और इस पूरे की पावर है 2. तो सबसे पहले पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, -2/3 टू द पावर -2 इंटू 2, 2 2 जार 4 और साइन होगा नेगेटिव का -4. अभी पावर में से नेगेटिव साइन को रिमूव करना है, तो ये नंबर का इन्वर्स हो जाएगा, -2/3 बन जाएगा 3/-2 और पावर हो जाएगी पॉजिटिव 4. 3 की पावर 4 मतलब 3 इंटू 3, 4 बार मल्टीप्लाई, ऐसे ही -2 भी 4 बार मल्टीप्लाई होगा इंटू -2. सो 3 3 जार 9, 3 जार 27, 3 जार 91, सॉरी 81 बाय 9 9 जार 81. दिस इज 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16 और माइनस के साइन 4 बार है, तो आंसर पॉजिटिव है 81/16. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट. फर्स्ट पार्ट है a to the power -1 इंटू 5 to the power 3 डिवाइडेड बाई 2 to the power -4. a to the power -1 इंटू 5 क्यूब बाई 2 to the power -4. ये फिर भी इजी क्वेश्चन है. कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, फ्रैक्शन में होंगे नंबर्स, ऊपर बहुत सारे नेगेटिव साइन वाले, नेगेटिव पावर वाले नंबर्स होंगे. मान लीजिए 5 की पावर -3 होता, फिर यहाँ पर नीचे 7 की पावर -2 होता. तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहले पावर्स में जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको सॉल्व करना है, पावर्स को पॉजिटिव बनाना है, एक्सपोनेंट्स को. उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर कोई नंबर है न्यूमरेटर में जिसकी पावर नेगेटिव है, उसको डिनोमिनेटर में ले आइए, नीचे आते ही पावर पॉजिटिव हो जाएगी. अगर डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में ले जाइए, ऊपर जाते ही पावर पॉजिटिव हो जाएगी. ओके, तो पहले क्या करेंगे, पहले 5 to the power 3, इसकी पावर पॉजिटिव है, ऊपर ही रखते हैं न्यूमरेटर में ही. a to the power -1 नेगेटिव है, पावर डिनोमिनेटर में आएगी, नीचे आते ही 8 की पावर 1 हो जाएगी. पावर 1 मतलब 8 ही रहेगा. 2 to the power -4 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में ले जाएंगे, पावर हो जाएगी पॉजिटिव 2 to the power 4. क्लियर. अभी इसको सॉल्व करेंगे, पहले पावर्स में से नेगेटिव नंबर को रिमूव करना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. 5 की पावर 3 का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई 8. 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 इज 2. मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, 25 इंटू 10 इज 250. क्लियर. नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट है 5 to the power -1 इंटू 2 to the power -1 इंटू 6 to the power -1. -1 है तो ये होगा 1/5 की पावर 1, पावर 1 मतलब 5 ही, 1/2 की पावर 1 2, 1/6. सो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, 5 2 जार 10 इंटू 6 इज 60, 1/60. नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m. m की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच 5 to the power m डिवाइडेड बाई 5 to the power -3, 5 to the power m डिवाइडेड बाई 5 to the power -3 इक्वल्स टू 5 to the power 5. ओके, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, डिवीजन का साइन है, तो ऐसे केस में बेस वही रहेगा 5 और पावर्स आपस में माइनस हो जाएगी. 5 में सॉरी m में से हम माइनस करेंगे -3 को, पावर होगी m -3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5. सो 5 to the power m माइनस माइनस इज प्लस, 3 इक्वल्स टू 5 to the power 5. अभी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को अगर हम देखें, बेस सेम है, पावर्स यहाँ पर m+3 है, यहाँ पर 5 है. 5 की पावर 5 ऑब्वियसली 5 की पावर 5 के ही इक्वल होगा. 5 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के तो इक्वल होगा. पावर 3 4 5 सबके आंसर्स डिफरेंट होते हैं. तो कहने का मतलब है, अगर ऐसा केस है तो बेस की जो पावर्स हैं उनको हम इक्वेट करते हैं ऑन इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स या फिर ऑन इक्वेटिंग पावर्स. तो यहाँ पर 5 की पावर है m+3, 5 की पावर है 5, इक्वेट किया, इक्वल किया, तो m की वैल्यू कितनी हुई 5 - 3, m इज इक्वल्स टू 2. क्लियर. लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला यूज किया, 5 की पावर हुई m -3, m+3 इधर 5 की पावर 5 है, m+3 को इक्वेट किया 5 से. नेक्स्ट 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इवैल्यूएट करिए. 1/3 to the power -1, आंसर नंबर 6 पार्ट 1. 1/3 to the power -1 माइनस 1/4 to the power -1 और होल टू द पावर -1. पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. ओके,
1/3 की पावर -1, पावर में से माइनस हटाना है तो नंबर उल्टा हो जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन में है। 3 ऊपर जाएगा, 1 नीचे। डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं रखते, सिर्फ 3 रखेंगे। 3 की पावर 1, पावर 1 मतलब 3 ही, तो ये हो जाएगा 3 माइनस। ऐसे 4 ऊपर जाएगा, 1 नीचे, तो 4 ही रहेगा। पावर में से माइनस हटेगा, पावर 1 होगी। पावर 1 का मतलब है नंबर वही रहेगा, 4 ही रहेगा सिर्फ, और इस पूरे की पावर है -1। ओके, 3 - 4 कितना होता है? -1। -1 की पावर -1, ये -1 से प्रॉब्लम नहीं है, बेस में अगर है। पावर में अगर माइनस है, इसको रिमूव करना होगा। उल्टा करते हैं, -1 का इन्वर्स क्या होगा? इसको हम लिखेंगे 1/-1 की पावर 1। सो पावर 1 मतलब नंबर वही रहेगा, सो ये होगा 1/-1। नेगेटिव साइन को कभी भी नीचे नहीं रखते, ऊपर ले जाते हैं बाय डिफॉल्ट, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, -1। डिनोमिनेटर में 1 बचेगा, डिनोमिनेटर में भी हम 1 को नहीं रखते हैं, सो द आंसर इज -1। क्या किया हमने? -1 पावर थी, 3/1 हुआ, 3 रह गया, ये 4/1 हुआ, 4 ही रह गया, पावर 1 थी क्योंकि होल टू द पावर -1 थी, ब्रैकेट में हुआ -1, -1 की पावर -1। पावर में से माइनस हटाना है तो नंबर को नीचे लाना होगा। 1 की पावर हुई -1 टू द पावर 1, पावर 1 की वैल्यू नहीं होती, नीचे -1 रहा, माइनस ऊपर गया, सो द आंसर इज -1। नेक्स्ट इज 5/a टू द पावर -7 इंटू 8/5 टू द पावर -4। अब ये दोनों नंबर्स को अगर हम देखें, दोनों नंबर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इनवर्स हैं। ये है 5/8, ये है 8/5। तो एक काम करते हैं, एक के ही सिर्फ माइनस साइन को हटाते हैं। अगर हम दोनों को रिमूव करते हैं माइनस साइन को, तो फिर से वही होगा, ये 8/5 बन जाएगा, ये 5/8 हो जाएगा। कोई भी दोनों में से सेम नहीं आएगा। अगर हमारे दोनों में से दोनों नंबर्स के बेस सेम हो जाते हैं तो फॉर्मूलाज हम यूज़ कर सकते हैं। तो या तो इसका माइनस साइन रिमूव करके इसको 8/5 बना ले, या फिर इसका माइनस साइन रिमूव करके इसको 5/8 इसके इक्वल बना ले। कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसका माइनस साइन रिमूव किया तो ये हुआ 8/5, नंबर उल्टा हो गया, पावर हो गई +7। अब यहाँ पर पहले से ही 8/5 है, बिल्कुल इसके जैसा ही नंबर है, इसकी पावर को नहीं हटाते हैं क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला हमारा लग सकता है 8/5 की पावर -4। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, भले ही माइनस है, उसको बाद में देख लेंगे, हो सकता है आंसर में माइनस हट ही जाए। और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a की पावर m इंटू a की पावर n। इस केस में बेस वही रहता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, m + n, तो बेस वही रहेगा 8/5, पावर्स ऐड होंगी 7 + -4, सो 8/5 टू द पावर 7 + माइनस इज -4, 7 - 4 इज 3, 8/5 टू द पावर 3। अभी 8 का क्यूब कितना होगा? 8 8 64, 8 का क्यूब 512 होता है, 512, 5 5 25, 5 125, ये आंसर है। क्लियर? जैसे हमने इसका माइनस साइन रिमूव किया फर्स्ट का, ये 8/5 हो गया, और ये 8/5 बिल्कुल सेकंड नंबर के जैसा ही है, इसीलिए हमने इसका माइनस साइन रिमूव नहीं किया, क्योंकि इसको भी करते फिर ये 5/8 हो जाता, फिर कुछ बचता ही नहीं दोनों में। ओके, नेक्स्ट अभी ये जो 7th क्वेश्चन है, इसके दोनों ही पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट पार्ट में है 25 इंटू टी टू द पावर -4। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1, 25 इंटू टी टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू टी टू द पावर -8। अभी हमने क्या कहा था, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, फ्रैक्शन में नंबर है, बहुत सारे नंबर्स हैं, तो सबसे पहला काम है जो नेगेटिव पावर वाले नंबर्स हैं उनकी पावर को पॉजिटिव बनाना। उसके लिए क्या करते हैं, अगर ऐसा नंबर न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में ले आइए, अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले जाइए, अपने आप पावर में से माइनस साइन हट जाएगा। 25 तो ठीक है, ओके। टी टू द पावर -4, माइनस की पावर नीचे ले आते हैं, ये हो जाएगा टी टू द पावर 4। चलिए डिनोमिनेटर में आते हैं। अभी ये है 5 टू द पावर -3, ऊपर जाएगा 5 टू द पावर +3 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है डिनोमिनेटर में 10, ये ठीक है, नीचे रहेगा, इनटू पावर फिर से माइनस नेगेटिव है, ऊपर जाएगा टी टू द पावर 8। अभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 25 एज इट इज, 5 की पावर 3 का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5 टी टू द पावर 8 और टी टू द पावर 4, या तो 8 टाइम्स लिख के 4 कैंसिल कर दीजिए, या फिर वैसे भी हम देख सकते हैं टी टू द पावर 8 डिवाइड होगा टी टू द पावर 4 से, तो टी की पावर 4 बचेंगी। बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। चलिए लिख ही देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7
एंड 8। और डिनोमिनेटर में क्या है, 4 बार t एंड 10। 5 2s are 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 5s are 25, 25 into 25 is 625, 625 और t कितनी बार बचा, 4 बार, t to the power 4 by 2। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। सेकेंड इज 3 to the power -5 into 10 to the power -5 into 125 डिवाइडेड बाय 5 to the power -7 into 6 to the power -5। पहले माइनस साइन रिमूव करते हैं। 3 to the power -5 ऊपर है, डिनोमिनेटर में आएगा तो पावर से माइनस हटेगा। अगेन 10 to the power फिर से -5 है, इसको भी डिनोमिनेटर में लाते हैं। 125 बिल्कुल सही है, ऊपर ही रहेगा। इंटू 5 to the power -7 था, नीचे ऊपर चला जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 to the power -5 था, ये भी ऊपर जाएगा, 6 to the power 5। अभी एक तो तरीका वही है इसका कि आप लिखेंगे 125 इंटू 5 को 7 टाइम्स लिखेंगे, 5 6 7, 6 को 5 टाइम्स लिखेंगे, फिर 3 एंड 10। एक ईजी वे ये है कि यहाँ पर 6 को और 10 को हम ब्रेक कर लेते हैं। 6 को हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 10 को हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो इसको देखिए ऐसे करेंगे, 125 इंटू 5 to the power 7, 6 to the power 5 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 5 इंटू 3 to the power 5। 3 2s are 6। बेस अगर डिफरेंट है, पावर सेम है, तो नंबर्स मल्टीप्लाई होके पावर सेम रहती है। तो इसी तरीके से बेस को ब्रेक करके भी आप लिख सकते हैं एक्सपोनेंट्स में। सिमिलरली नीचे 3 की पावर 5 तो ठीक है, 10 को 5 2s are 10 होते हैं, 10 की पावर 5 है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये कैंसिल, 3 to the power 5 कैंसिल। अभी बचा क्या, 125, 5 to the power 7, 5 to the power 5। बेस सेम है, नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। 125 इंटू 5 की पावर 7, नीचे 5 थी, माइनस होगी 5, 125 इंटू 5 to the power 2, तो 5 5s are 25, 125 इंटू, अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आपको लिखना है, दो तरीके हो सकते हैं, तो 25 से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिख दीजिए। 25 5s are 125, 2s are 50, 6 कैरी, 1 is 25 प्लस 6 31, 3125। या फिर आप इसका एक ऑल्टरनेट आंसर ये भी हो सकता है, इसके बाद ये 5 का, इसके बाद 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। 5 5s are 25, 5s are 125, ये बेसिक है, आपको याद होगा। इंटू ये है 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 5 की पावर 3 प्लस 2 5। एनसीईआरटी में क्योंकि ये आंसर है, तो ये इस तरीके से आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है। पहले तो माइनस साइन ही रिमूव किया, वो सेम ही रहा। यहाँ पर एक चीज़ जो एक्स्ट्रा करनी है आपको कि ये जो नंबर्स हैं, इस तरीके के नंबर है कि इनके फर्दर फैक्टर्स हो सकते हैं, तो इनको फैक्टराइज करके लिखेंगे। 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, और पावर दोनों की वही रहेगी जो 6 की पावर थी। सिमिलरली 10 को भी 2 इंटू 5 लिखा, पावर 5 ही रही, कैंसिल हुए नंबर्स। और यहाँ पर ऊपर जो 5 की पावर 7 और 5 की पावर 5 थी, इनको 7 टाइम्स और 5 टाइम्स ना लिख के 5 कैंसिल करके 2 बची, वैसे ना करके हमने फॉर्मूला लगा दिया कि अगर बेस सेम है और नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस होती है। ये आप इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर सकते थे। ये जो लिखा था ना हमने 8 टाइम्स टी को, यहीं पर ये सॉल्व हो जाता। टी की पावर 8, टी की पावर 4, तो ऊपर होता टी की पावर 8 - 4, यानी कि टी टू द पावर 4। चलिए, एनीवेज ये था क्लास 8 की एक्सरसाइज 12.1 का सोल्यूशन। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।